हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो हम लोग प्रीवियस वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें बताए थे हम कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें चार्ज जो होता है मोशन करता है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन बताए थे। आज बताएंगे कि जैसे कि इसके प्रीवियस वीडियो बताए थे करंट कैरिंग वायर की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड आता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसकी वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होता है। ठीक है। और जो फोर्स जनरेट होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, अरे बाप मेरा मार्कर क्या हो गया भाई। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी और साइन थीटा होता था। और बता दिए थे हम कि एफ एम जो होता है परपेंडिकुलर होता है किसके, वी के, वेलोसिटी के, और एफ एम परपेंडिकुलर होता है किसके, बी के। चाहे ये किसी भी मतलब कि एंगल पे हो, लेकिन हमेशा इसे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मैं बता चुका हूं आपको कि एफ एम, आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए पहले। मैं बहुत आपसे बोल रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ताकि समझ में आएगा। उसमें ये वी होता है और ये क्या होता है, बी होता है, कोई भी हो सकता है। अगर इनके बीच में एंगल चाहे कोई भी हो, लेकिन ये होता है इस एक्सिस से कैसे होते हैं, थीटा अरे 90 डिग्री पे होते हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, मैं एक जैसे कि ये पेन है और ये काला वाला मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड यानी बी है, और ये क्या है, वेलोसिटी है। करंट, जो करंट होता है वेलोसिटी वही होती है, जो वेग होता है ना ये वेलोसिटी होती है ना, ये क्या होता है, करंट कैरिंग वायर का होता है। ठीक है ना, करंट जो होता है, और ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो देखो इनके बीच में चाहे कोई भी एंगल हो, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है, इससे भी 90 डिग्री पे, इससे भी 90 डिग्री पे। ठीक है, यही मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो और मैं बताया था क्या इसमें, और इसमें कुछ बताया था थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब पैरेलल होना चाहिए उसके, तो भी कोई फोर्स नहीं होगा मैग्नेटिक फोर्स, और एंटी पैरेलल होना चाहिए तो भी उसमें मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है ना, तो ये हम आपको बेसिकली बता चुके हैं। ठीक है ना, देखो मैं फिजिक्स का कोई भी होता है चैप्टर है, मैं लगभग पूरा का पूरा आपको बोर्ड का फिर आईआईटी नीट लेवल का लगभग लेके जाऊंगा, और उसमें पूरा का पूरा आपको कोर्स कंप्लीट करूंगा। ठीक है, और जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैं जानता हूँ, बहुत सारी बुक से पढ़ा हूँ, उतना मैं सब बताऊंगा। तो मेरा जितना भी वीडियो है सबका सब आप देखिए, उसमें मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और गारंटी लेता हूँ कि आपको एकदम कोई भी चैप्टर हो, जिस चैप्टर को टच करूंगा वो आपको सिखा के रहूँगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर मैं आगे चलूँ। जो हमारा टॉपिक है केस 2 में, वो क्या टॉपिक है उसको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो केस 2 में है, पाथ ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड को मैं बी से दिखा दूं या फिर लिख ही देता हूं भाई, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसको हम बी से दिखाते हैं, बेसिकली इसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूं ताकि आपको ज़्यादा प्रेशर ना लगे। देखो मैं बता देता हूँ इसमें क्या पढ़ाएंगे हम, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में आपको दो चीज़ें होती है बेसिकली। एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, आउटवर्ड, इनवर्ड, इस साइड उस साइड, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, कोई भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। फिर उसके बाद से मैग्नेटिक फोर्स आएगा, जो कि मैग्नेटिक फोर्स तक किस डायरेक्शन में लाएगा। मैं आपको बहुत एक सिंपल सा मेथड बताया था, राइट हैंड पाम रूल। ठीक है ना, वो बताया था, अभी उसको मैं डिस्कस करूंगा। तो और बता, और इसमें क्या होता है, एक जो करंट होता है, जो करंट कैरिंग वायर होता है, जो करंट होता है वो किसी भी मोशन में हो सकता है। ठीक है ना, बेसिकली तीनों एक दूसरे से कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें जितना का जितना रहेगा, सबका सब कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, और बताऊंगा कि जो भी चार्ज होता है किसी भी वेलोसिटी से अगर मोशन कर रहा है इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उसका क्या डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन कैसा बनेगा वही बताएंगे बेसिकली। ठीक है ना,
उसका पाथ क्या होगा ये बताएंगे। जैसे कि मैं बना दूं आपको, ये मतलब मैं बना दिया एक मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा इधर बना दी क्या, ठीक है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं बोलता हूं बी इनसाइड, ठीक है। जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है कैसा है, इनसाइड है, ठीक है। ध्यान से देखो, जो मैं बताया था कि अगर क्रॉस मतलब होता है इनसाइड और डॉट मतलब होता है, जो डॉट होता है हमारा उसको बोलते हैं आउटसाइड, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, बी इनसाइड है। देखो मैं बता दूं कि मैं एग्जाम का प्रिपरेशन भी कराऊंगा, एग्जाम आने के 2 महीने 1 महीने पहले मैं एग्जाम का पूरी तरह से प्रिपरेशन कराऊंगा और ढेर सारे मॉडल पेपर को भी सॉल्व कराऊंगा और एग्जाम देने का तरीका भी बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड है। और मैं अगर बोल दूं इसमें, जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, देखो ध्यान से देखो, बी, थोड़ा सा देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज की, जो चार्ज की वेलोसिटी होती है ना, अगर इसके परपेंडिकुलर है, यानी थीटा इक्वल टू कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है ना। अरे भाई एफ बराबर कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है। तो अगर कभी भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये वी के कैसा है, परपेंडिकुलर है, यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम है 90 डिग्री, यानी साइन थीटा कितना जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी एफ बराबर अगर दे दिया क्यू वी बी, मतलब कि बी और वी दोनों में कितना है 90 डिग्री का एंगल है। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, ध्यान दो, अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वो बनाएगा ट्रांजिटरी, ठीक है ना, ट्रांजिटरी बोलते हैं उसको। अगर 90 डिग्री का होगा तो क्या बनाएगा, ट्रांजिटरी बताएगा। उसको मैं बताता हूँ कैसे बनाएगा। अगर 90 डिग्री का हो तो इसे बोलते हैं ट्रांजिटरी, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का होता है तब, अगर होगा तब, जब 90 डिग्री का होगा तो क्या बनाएगा, ट्रांजिटरी बनाएगा। और ट्रांजिटरी क्या होता है मैं उसको समझाऊंगा यहाँ पे। मैं बना दिया हूँ एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन कैसा है, इनसाइड है। ध्यान से देखो मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनो कि मैं बनाया एक मैग्नेटिक फील्ड जिसका डायरेक्शन है किधर, इनसाइड, और मैं इस बी से परपेंडिकुलर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इनसाइड है, अंदर की ओर। और मैं अगर इस डायरेक्शन में, जैसे कि मैं बोल दूं कि अगर मैं इस डायरेक्शन में, इधर कहीं पे भी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में मेरा कोई v वेलोसिटी से कोई चार्ज जा रहा है, मोशन कर रहा है, ये जो q है किसी v वेलोसिटी से, किसी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ध्यान से देखो भाई, थोड़ा पेन की जरूरत पड़ेगी, मैं बता दूं आपको कि इनसाइड, मैं राइट हैंड पाम रूल भी बताता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं मिटा दूं, इधर मैं बता दूं क्या। देखो भाई राइट हैंड पाम रूल में थंब होता है और ये होता है, ऐसे हाथ होता है, ये बताता है करंट को आई, ठीक है ना। आई में क्या आता है, वी आपका आता है, वी भी आता है, क्यू भी आता है। करंट होता है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव करंट कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और ये जो थंब बताता है किसको बताता है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। और जो पाम होता है, मतलब जो हम लोग का आगे का हिस्सा होता है, जो पाम होता है किसको बताता है, मैग्नेटिक फोर्स को बताता है। तो मैं बता दूं, अगर देखो ये अंदर की साइड है, ये क्या है, अंदर के साइड, तो हम हाथ को ऐसे करेंगे और करंट के डायरेक्शन में, थंब कैसा होना चाहिए, करंट के डायरेक्शन में। तो ऐसे करने का मतलब इन साइड का मतलब ऐसे कर लेंगे, भाई इन साइड तो जा रहा है ना हमारा। जो देखो ध्यान से देखो, ये जो होता है साइड का, ये जो उंगलियां होती है, ये जो होती है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और जो ये हमारा होता है, जो पाम होता है, पाम बताता है मैग्नेटिक फोर्स को, और थंब होता है इन द करंट ऑफ डायरेक्शन, ठीक है ना, करंट के डायरेक्शन को बताता है। और करंट हमेशा लेंगे पॉजिटिव, इसके पहले लेक्चर में बताया थे करंट कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर निगेटिव दिया तो उसको क्या करेंगे, पलट के पॉजिटिव कर देंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज करके उसके अपोजिट का डायरेक्शन। तो अगर ये v इस डायरेक्शन में है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इसके इनसाइड है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनसाइड है। तो देखो भाई बनाओ मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऐसे हो गया।
अब करंट का डायरेक्शन इधर है ना, तो ये थंब हमारा किस में बता रहा है, करंट में बता रहा है। ऊपर साइड क्या होगा हमारा, ऊपर साइड लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर साइड किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ से अगर ये जाना चाहेगा इधर, तो इसका कैसा हो जाएगा, घूम कैसे जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, थोड़ा सा पीछे जाएगा। देखो ध्यान से, मैं अगर इसको किसी v वेलोसिटी से, किसी चार्ज को अगर मैं यहाँ पे v वेलोसिटी से फेंकूं, तो ये कैसे हो जाएगा, घूम जाएगा इधर, थोड़ा सा ऐसे घूमेगा, मतलब जाना चाहिए इसको इधर, तो थोड़ा सा आगे जाएगा और थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगा, ऐसे, ठीक है। और जब ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगी, इसके अपोजिट ऐसे लगेगी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी भाई ऐसे, एफएम लगेगा। ये लगेगा एफएम, ठीक है, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अब देखो भाई, अब यहां से इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे जाना चाहिए v वेलोसिटी से, ध्यान से देखो, v वेलोसिटी से इधर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या करेगी, थोड़ा सा ऐसे जाएगी, थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगी, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे घूम जाएगी, कैसे घूम जाएगी, ऐसे। ध्यान से देखो कैसे घूमेगी, कैसे मैं बताऊंगा सबका। अगर v वेलोसिटी इधर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट को ऐसे डायरेक्शन में, तो हमारा फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा ना। ये पाम क्या बताता है, फोर्स बताता है। भाई इधर देखो, इस साइड क्या होता था, करंट का डायरेक्शन थंब, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये किधर लगेगा, ऊपर लगेगा। देखो भाई मैं समझा दूं, फिर से समझा देता हूँ मैं, एक मिनट, नहीं समझ में आ रहा तो मैं क्लियर करूंगा एकदम अच्छे से। देखो भाई मैं बोल दिया कि कोई चार्ज है, ठीक, ये क्यू चार्ज है, किसी v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, इस साइड मोशन कर रहा है, ये b है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इनसाइड, और ये थंब किधर होना चाहिए, इन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो करंट किधर होगा, इधर होगा, इस साइड। ये क्या है, v किधर है, करंट के डायरेक्शन में है, तो ऐसे करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर हम लेके चले गए, क्योंकि b इनसाइड बोला है, इनसाइड लेके चले गए। ध्यान से देखो भाई, ये जो मेरा ऐसे हाथ है ना, जो आगे का हिस्सा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आगे का हिस्सा मेरा अंदर जाएगा ना, क्योंकि बी इनसाइड है, अंदर लेके जाएंगे। और ये जो थंब है क्या है, इन द करंट डायरेक्शन, और करंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो करंट इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये होगा। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, तो मतलब अगर ये जाना चाहेगा इधर, तो ये कैसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा भाई, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ, तो यहां से ऐसे हम बना देंगे मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। देखो भाई ध्यान से, लगेगा ना ऐसे ऊपर की तरफ, और ये यहाँ से जाना चाहिए, इसको जाना चाहेगा इधर, लेकिन इधर नहीं जाएगा, कैसे जाएगा, ये घूम जाएगा थोड़ा सा इधर, ये किधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा, ध्यान से देखो, इस साइड। अब देखो कैसे घूमेगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ से जाना चाहेगा इधर किसी वेलोसिटी से, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और थंब को करेंगे करंट के डायरेक्शन में, करंट क्या, मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से ऐसे लगेगा, इस साइड लगेगा। ध्यान से देखो भाई, ये करंट का डायरेक्शन, v वेलोसिटी से करंट का डायरेक्शन, थंब को करेंगे करंट के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और इधर पाम जो दिखा रहा है मैग्नेटिक फोर्स दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, एफएम दिखा रहा है, एफएम। और इस तरह करते करते मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूं क्या, जगह चाहिए थोड़ा सा हमको, ठीक है। अब देखो यहां से फिर ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा, ये जाना चाहेगा इधर, इस साइड, इस साइड जाना चाहेगा, लेकिन इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा, मैं बता दूं कि जब यहां से फोर्स लगाएंगे तो करंट को डायरेक्शन करेंगे, करंट के डायरेक्शन में ना, मैग्नेटिक, देखो भाई ये जो आगे वाला हिस्सा है इन द डायरेक्शन, और करंट को थंब के डायरेक्शन में, यानी ऐसे हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, मतलब कि ये घूम जाएगा कुछ ऐसे, और मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, और फिर इसी तरह करते करते पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा, और फोर्स, सबका फोर्स इधर ही लगेगा एकदम सेंटर पे, ठीक है ना। और याद रहे ये क्या होता है, जो v होती है, जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से जाएगा, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, इसके बीच में क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ से ऐसा फोर्स लगेगा, यहाँ से ऐसा फोर्स लगेगा, यहाँ से ऐसा फोर्स लगेगा। आया समझ में। अगर मैं एक अच्छा सा इसको मिटा के एक अच्छा सा फिगर बना दूं जिसको आप नोट कर सको, तो मैं वो काम जरूर करूंगा।
यहाँ से अगर मैं कोई मतलब मैग्नेटिक फोर्स देखो ऐसे लग रहा था, हर साइड से ऐसे ही लगेगा ना, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा है भाई, ये सब लग रहा है एफ एम, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स किसे लग रहा है, एफ एम, एफ एम, और ये सॉरी एफ एम, ठीक है ना, एफ एम रहेगा। और मैं कह दूं कि इसके बीच का जो रेडियस है वो कितना है, आर है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका मोशन कैसे रहेगा, ऐसे वेलोसिटी डायरेक्शन रहेगा, तो ऐसा कुछ हमारा बनेगा और इसके बीच में रेडियस होगा। अच्छा ध्यान दो, ये मिटा दूं क्या, ये मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मिटा सकता हूँ, ये मिटा दूं। अगर तुम ध्यान दो तो जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ये काम कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जिसका फोर्स जो होता है सेंटर पे क्या करता है, लगता है, ऐसा फोर्स जो सेंटर पे लगता है। जैसे मैं बता दूं कि अगर हम कोई रस्सी ले लें और उसमें पत्थर बांध दे और ऐसे ऐसे पत्थर को घुमाएंगे तो पत्थर कैसा होता है, पत्थर गोल गोल घूमता है, और अगर छोड़ देंगे तो पत्थर दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा। पत्थर जाना चाहता है कहीं और, लेकिन हमारे हाथ से पकड़ने की वजह से वो चारों तरफ क्या करता है, मोशन करता है सर्किल में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो ध्यान से तो सबका फोर्स लग रहा है सेंटर पे, और चारों क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो मैं अगर कह सकता हूँ इसको कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू वी बी, और इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाई, मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ, क्यू वी बी, और बराबर में सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम वी का स्क्वायर बटा में, एम बी स्क्वायर बटा में आर। यहाँ से v से v कट जाएगा, ठीक है, और v से v कटने के बाद से मैं r को इधर ले लूंगा तो r इक्वल टू हो जाएगा, एक m बचेगा इसमें, एक m बटा में v और इंटू क्यू b हो जाएगा, ठीक है। एक वेलोसिटी कम हो जाएगी ना, क्यू बी बचेगा एम वी अपान में क्यू बी, क्यू बी। कहने का मतलब ये है कि मैं अगर चार्ज को, देखो भाई चार्ज को अगर मैं बढ़ाऊं, चार्ज अगर बढ़ेगा, चार्ज अगर बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, मैं पूरा पूरा फील दूंगा इसमें। मैं बोलूं कि अगर मैं वेलोसिटी को ज़्यादा कर दूं, चार्ज की वेलोसिटी को क्या कर दूं, बहुत ज़्यादा कर दूं, तो उसका रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा। अरे भाई अगर इस वेलोसिटी को ज़्यादा कर दूंगा, जो चार्ज है, ये चार्ज है, इसको बहुत तेज़ी से अगर मोशन में कराऊं, बहुत तेज़ी से, तो थोड़ा इसका रेडियस बड़ा हो जाएगा, धीरे से करूंगा तो बहुत कम हो जाएगा। बिकॉज किसी वेलोसिटी से ना भाई, उस वेलोसिटी जब तक रजिस्ट ना करेगी तब तक वेलोसिटी वो कम नहीं होगी, तो वेलोसिटी कम भी तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मतलब v बढ़ेगा तो रेडियस भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि बहुत तेजी से, मैं धीरे से बॉल फेंकूंगा, सपोज दैट ये मार्कर है, मैं ऐसे फेंकूंगा, ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे गिरा, मतलब कैसे गिरा, ऐसे गिरा, ऐसे गिरा, कैमरे में आ रहा है ना भाई, ऐसे गिरा, और मैं इसको बहुत तेजी से फेंकूं तो बहुत मतलब वेलोसिटी ज़्यादा लगेगी ना, हमारी वेलोसिटी जो मतलब जिस वेलोसिटी से जाएगा वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो कुछ ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा, मतलब रेडियस बहुत ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मैं बोल दूं कि अगर उसका मास ज़्यादा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा होगा। मास, मास का मतलब तो वो होता है कि जैसे मास ज़्यादा रहेगा तो रेडियस ज़्यादा होगा, वो तो एक अलग ही बात है। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी तो रेडियस आपको क्या होगा, कम होगा। मैं बोल दूँ कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अगर मैं थोड़ा सा भी किसी चीज़ को फेंकूंगा तो बहुत जल्दी से वो क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, फोर्स जल्दी लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा वहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रेडियस, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट कर लो, मैं थोड़ा साइड हो जाऊं, नोट कर लो। तो इसको मिटा दें, फॉर्मूले को यहीं पे रख दो भाई।
फॉर्मूला कितना आया था हमारा, फॉर्मूला आया था हमारा R इक्वल टू एम वी अपान में क्यू बी, यही आया था। ठीक है, अब अगर पूछ दे इसमें सबसे दूसरा पूछ दे, पहला रेडियस निकाल दिए हैं, दूसरा बता देते हैं। दूसरा अगर पूछ दे कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड, अब बात आ गई टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से मतलब डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो मैं बता दूं कि बेसिकली मैं एक फिगर बना देता हूं ऐसा, जिसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था इन द डायरेक्शन सेंटर की तरफ। जो मैग्नेटिक फोर्स होता था किधर, सेंटर की तरफ लगता था ये फोर्स। ठीक है, ये आर था। ठीक है, ये कोई वी वेलोसिटी से ऐसे मोशन हो रहा था वी से। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, कोई चार्ज का मोशन हो रहा था। ठीक है ना, कोई चार्ज मतलब वो करंट, सीधा सीधा ऐसे बोल दो। अब बता दूं मैं, यहां से लेकर यहां तक अगर रिपीट कर दिए, मतलब फोर मोशन करेंगे आप, ऐसा करेंगे फोर मोशन। यहां से गए 1 2 3 और 4, जब ये पूरा का पूरा एक चक्कर कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है ना, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मान लीजिए कि आगरा गया और आगरा जाके वापस आ गया, तो मेरा कितना हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड कितना हुआ, एक हुआ। और मैं दोबारा जाऊं और दोबारा आऊं तो कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 हो जाएगा। मतलब किसी चीज का आप पूरा कंप्लीट क्या करते हैं, चक्कर करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो मैं बता दूं टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है टी इक्वल टू, इसको मिटा दूं, रहने देता हूँ। टाइम पीरियड को वेक्टर टी से दिखाते हैं, और टाइम पीरियड बराबर कितना होता है भाई, डिस्टेंस अपान में वेलोसिटी, डिस्टेंस अपान में स्पीड बोल सकते हैं ना भाई। अच्छा, अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस अगर ये सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस कैसा होगा, 2 पाई आर होगा। रेडियस हमारा आर है, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई और कैपिटल आर अपान में, अब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर यहीं से निकाल सकते हैं हम लोग। इसको मिटा दे तो इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा आर क्यू बी अपान में m इक्वल टू बचेगा आपका v, और v की जगह कितना हो जाएगा, आर क्यू बी और m बटे बटे m ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं r से r मर जाएगा, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई m बटा में क्यू बी। ये हो गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, ये हो गया टाइम पीरियड, इसको नोट करिए। फिर उसके बाद ये देखो वेलोसिटी को यहाँ से निकाले हैं, मतलब कि v जो होता है क्या, v में क्या हो रहा है, इस क्यू बी का भाग हो रहा है ना, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो क्यू बी मल्टीप्लाई में आ गया। और m का v में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो v बराबर आर क्यू बी अपन में m हो गया। इसको नोट करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे चलूं यहीं से। अब जैसे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बता दूं, यहीं पे इसको नोट हो गया, इधर मैं बताता हूं फ्रीक्वेंसी। मेरा अच्छा, इसको नोट करो, मैं मार्कर थोड़ा इंक दे दूं। अब बताएंगे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, दूसरा क्या बताएंगे, इधर ही बता देते हैं। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली मैं सिंपल बताऊंगा, टी इक्वल टू होता है 1/हाफ, हाफ नहीं होता है, 1/अपान में होता है, इसका ऑपोजिट होता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है उसका क्या होता है, अब मतलब कि उसका उल्टा होता है बेसिकली। तो मैं फ्रीक्वेंसी निकालना, तो मैं इसको यहाँ पे भेज सकता हूँ, इसको यहाँ भेज दूँ, तो स्मॉल एफ इक्वल टू 1 क्या लिख सकता हूँ, टी लिख सकता हूँ। और 1/t को मैं लिख सकता हूँ 1/t, टी इक्वल टू कितना है, 2 पाई m है अपन क्यू बी है, तो 1/t करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूँ फ्रीक्वेंसी बराबर क्यू बी अपान में 2 पाई और m, ये हो जाएगा। इसको नोट करो।
फिर मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दूं यहां पे, नोट हो गया, 2 हो गया, अब मैं बताता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तीसरा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको ओमेगा से दिखाते हैं, ठीक है। ओमेगा बेसिकली ऐसा बनता है, ओमेगा इक्वल टू होता है, पढ़ चुके हो आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ये होता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो देख लीजिए यहाँ पे। अब ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बता दें। फ्रीक्वेंसी वो होता है कि जैसे कि कोई भी मतलब फ्रीक्वेंसी तो बताया है ना, हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये है ना, फ्रीक्वेंसी को हम बताते हैं। फ्रीक्वेंसी वो होता है कि मतलब कि 1 सेकंड में कितना चक्कर काटेगा, ठीक है ना, 1 सेकंड में कितना चक्कर काटेगा, ऐसा होता है, मतलब कितना ऐसे चक्कर काटेगा, ऐसे होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, तो 2 पाई हो जाएगा, और एफ का वैल्यू कितना है, क्यू बी अपान में 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा और एम बच जाएगा, यानी ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी अपान में एम आ जाएगा, ये हो गया आपका। और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कि कोई ये पाथ था, इसमें क्यू जो होता है किसी वेलोसिटी से आ रहा है, तो इसका क्या वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी को ही बताता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई क्यू था यहाँ पे, और ये क्यू मोशन करते 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 यहाँ से यहाँ तो यहाँ तक आ गया, एक टाइम कंप्लीट हो गया, टाइम पीरियड क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड अगर एक तो कंप्लीट हो गया, तो ये जो क्यू आया किसी ना किसी वेलोसिटी से आया भाई ना, कोई वेलोसिटी होगी ना, और जो वेलोसिटी होगी तो टाइम भी कुछ लगेगा, तो जिस वेलोसिटी से आता है उसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी 2 पाई एफ। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज की क्यू बी अपान में एम, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड है ढेर सारा, उसमें कोई चार्ज होगा तो वो किस वेग से आए, कुछ वेलोसिटी से आएगा, जो वेलोसिटी होती है उसे कहते हैं ओमेगा इक्वल टू क्यू बी अपान में एम, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है क्यू बी अपान में 2 पाई एम। इसको नोट करो फिर आगे चले। चलिए, तो ये हमारा इतना ही पूछेगा फिलहाल, बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, बोर्ड में पूछा भी जाता है। और हम आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे कुछ इसके, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल लगाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो अब जो बताएंगे कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कि सवाल लगाने के टाइम, न्यूमेरिकल लगाने के टाइम बहुत आसान कर देंगे आपको न्यूमेरिकल को। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएंगे हमारे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए जैसे बताया था मैं, कोई सर्कुलर पाथ है जिसमें कोई v वेलोसिटी से इस तरह चार्ज था हमारा, जो v वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था, मोशन कर रहा था, और बेसिकली इसका मोशन कुछ और ही हो जाता है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सबको मालूम हो गया, अभी बार बार तो बताने की जरूरत नहीं रहेगी। एफ एम, एफ एम, एफ एम और एफ एम, डायरेक्शन सबका इधर ही रहेगा, ठीक है। रेडियस इसकी आर होती है, बताया है भाई, मैग्नेटिक फील्ड कोई भी रहेगा, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए है। और कॉन्सेप्ट बताएंगे ये कि अगर कोई चार्ज है क्यू, अगर कोई, इसमें कॉन्सेप्ट में ये बताएंगे कि अगर कोई चार्ज है कुछ मोशन करता है तो उसके अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आती है। और ये सब, और किसी मोशन के साथ अगर कोई चार्ज का, जो कोई चार्ज होता है भाई, बिना मास के तो चार्ज होगा नहीं, अगर कोई चार्ज है उसमें क्या है, कुछ मास है, और मास की वजह से अगर वो मोशन कर रहा है तो उसके अंदर एक मोमेंटम आ जाता है, उस मोमेंटम को और उसके अंदर की आने वाली काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है ना। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं बता दूं काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, आपको मैं बताया था अभी, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv का स्क्वायर होता है, जो कि आपको मालूम है, सबको मालूम रहता है, ठीक है ना, ये चीज मालूम है ना।
ये मालूम है आपको 1/2 mv²। थोड़ा लाइट ज़्यादा ऊपर लग रही है, दिख रहा है ना भाई इसको, ठीक है। चलो ठीक है। अभी भी हम आर बराबर क्या निकाले थे, आर बराबर निकाले थे एम वी अपान में क्यू और बी निकाले थे। ध्यान से देखना इस बात को, इसको थोड़ा मिटा दें, अभी बाद में लिखेंगे। आर इक्वल टू होता है एम वी अपान में क्यू बी, होता है ऐसे, ठीक है। अब मैं अगर लिख दूं इसको, अगर मैं बोल दूं कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहाँ पे यही लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², ऐसे होता है, ठीक है भाई, इसको ठीक है। m इंटू वी बराबर, मैं बताना चाहता हूँ, m इंटू वी बराबर होता है मोमेंटम। मतलब कि कोई भी चार्ज अगर है, अगर वो किसी मोशन में है, ठीक है ना, किसी मोशन में है, किसी मोशन में है, अगर किसी मोशन में रहेगा और इसका मास तो रहता है ना भाई, मास तो कांस्टेंट रहता है, वेरिएबल भी होता है मास, लेकिन वो बाद में बताएंगे, उसको यहाँ पे भी देखना नहीं है। अगर कि इसका कोई मास है, तो मास अगर मोशन कर रहा है तो इसके वजह से क्या आता है, एक मोमेंटम आता है। अब मोमेंटम का फार्मूला होता है P बराबर m इंटू वी, m इंटू वी होता है। और तुम ध्यान से देखो तो ऊपर क्या बन रहा है, मोमेंटम बन रहा है। मैं लिख सकता हूँ R बराबर लिख सकता हूँ P अपान में क्यू बी, ठीक है। R बराबर क्या हो गया, R बराबर हो गया P अपान में क्यू बी, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv², तो m लिखो और v की जगह क्या लिख सकते हैं, v की जगह लिख सकते हैं v बराबर p अपान में m, हो सकता है, हो सकता है। अगर v का स्क्वायर है, अगर भाई देखो काइनेटिक एनर्जी का पहले सूत्र ही बताया था आपको, 1/2 mv², ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2, और m और v स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं v बराबर p अपान m। अगर v का स्क्वायर है तो p का भी स्क्वायर हो जाएगा, और अपान में m का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक m से एक m कट जाएगा, कटेगा ना भाई, एक m से एक m कटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपका हो जाएगा p स्क्वायर अपान में 2m हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको इधर भेज दूं, ट्रांसफर कर दूं, तो कितना हो जाएगा, इम्प्लाई दैट करके लिखूंगा p इक्वल टू रूट, क्योंकि स्क्वायर हटेगा ना भाई, ये इधर जाएगा, देखो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m और इंटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और रूट में क्यों आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रूट में आ जाएगा। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो इसको नोट करो, फिर आगे चलें। तो चलिए, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, अब धीरे धीरे हम, वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसकी वजह से हम ख़त्म करने वाले हैं। अब ये टॉपिक आया है, इफ चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रो पोटेंशियल डिफरेंस v। देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 0 से बढ़ के क्या हो गया, v हो गया, सपोज दैट ऐसे हो गया, कुछ भी हो सकता है। देखो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो, सेम हो, तो वहां पे जो होता है वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाता है। देखो ध्यान से, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो वर्क डन कितना हो जाता है, वर्क डन क्या होता है, सेम 0 हो जाता है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो अगर v माइनस वी बराबर हो जाता है तो 0 हो जाता है, तो वर्क डन भी नहीं होगा, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ बात करनी है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। देखो, वर्क होता है हमारा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ठीक। जो हमारा वर्क होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी।
इसका फॉर्मूला होता है, इसके बराबर होता है Q V होता है, ठीक है ना। अरे भाई अगर वर्क का फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप लोग नोट, अरे ये कर लेना, मैं बताया हूँ, बहुत पहले बता चुका हूँ कि होता है Q इंटू वी होता है, ठीक है ना, ऐसा होता है। और बराबर काइनेटिक एनर्जी आपका ये होगी, ये होता है। तो इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, तो चेंज के लिए सॉरी चेंज के लिए यहाँ पे लिखेंगे चेंज के लिए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। और ये काइनेटिक एनर्जी जो चेंज होता है, तो मैं बता दूं आपको कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 0 और क्यू वी इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल होता है। काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होता है उसको आई से दिखाते हैं, वो 0 होता है। बिकॉज जब चार्ज जो होता है मोशन में ही नहीं रहेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब वो कुछ मोशन करता है तो क्या करता है, एक सर्कुलर पाथ बनाता है, तब उसके बाद से जो होता है कि जो भी आपका होता है काइनेटिक एनर्जी वो होता है, इसको क्यू वी बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट करो फिर आगे चले। और इसमें एक टॉपिक जो छूट गया थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, जैसे आपको बताए थे, अभी भी बताए थे, क्या बताए थे, एक टॉपिक बताए थे आपको, आर इक्वल टू होता है और हाँ पी अपान में क्यू बी होता है ना भाई। तो पी इक्वल टू कितना आया था हमारा, पी इक्वल टू हमारा आया था रूट कितना आया था 2m के काइनेटिक एनर्जी, शायद यही आया था। सही है, इतना आया था हमारा। तो हम P की जगह लिख सकते हैं भाई, R इक्वल टू हमारा P की जगह कितना जाएगा, ध्यान से देखो, क्या हम लिख सकते हैं 2m के ई, ये के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना भाई। मैं इसको डॉट करके लिखूंगा तो समझ जाना, इनटू करके, इनटू भी आप गलती कर देंगे आप, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, अपान में ये पूरा पूरा किस में रहेगा, रूट में रहेगा। अगर इसको भी रूट में लेना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा भाई, क्यू, ठीक है, ये रूट में बेसिकली नहीं रहेगा, क्यू इंटू क्या रहेगा, बी रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेसिकली, फिलहाल यही होगा, इसको नोट कर लो। फिर ये टॉपिक पूरा खत्म होता हुआ फिर इसके आगे जो बताएंगे कुछ अलग सा बता देंगे, ठीक है ना। एक न्यूमेरिकल लगाने के लिए एक अच्छा सा मतलब एग्जांपल बताएंगे, ठीक है। पहले इसको आप नोट करो। चलिए भाई अगला टॉपिक हमारा आएगा क्या, आ चुका है, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक हमारा है बेसिकली, अगला टॉपिक है टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। क्या है भाई, बड़ा अमेजिंग सा है। तो टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम खर्च होता है किसी भी चार्ज का, बेसिकली यही है। फिर से हिंदी में सुन लीजिए, प्योर शुद्ध हिंदी में, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी वैद्युत आवेश का क्या समय लगेगा समय थोड़ा सा वो हो जाता है। तो देखो भाई मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ये कोई भी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इमेजिनरी अपने हाथ से ही बना देता हूँ, इमेजिनरी का ये तो समझो कि रियल ही है, यहाँ पे रियल नहीं लग रहा है भाई, महसूस नहीं हो रहा है क्या तुम लोगों को, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें किसी चार्ज को, कोई क्यू चार्ज है, इसको v वेलोसिटी से ऐसे फेंकेंगे, ध्यान से देखो भाई, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये तो। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, बी इनसाइड, इधर लिख दूं क्या कहीं, ये हो जाएगा बी कैसा है, इनसाइड है, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से, अब देखो ध्यान से,
मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड है, लिख दिया हूँ बी इनसाइड, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ बी इनसाइड, ठीक है ना, बी इनसाइड है। और मैं किसी चार्ज को, कोई चार्ज क्यू है, ठीक है ना, कोई चार्ज कैसा है, क्या है, क्यू चार्ज है, कोई चार्ज क्यू है, इसको वी वेलोसिटी से ऐसे फेंकूंगी, और वी वेलोसिटी से फेंकने के बाद क्या कहानी होगी, देखो ध्यान से यहाँ पे, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर इधर क्या है, इस साइड क्या है, इधर नो मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि कैसी है, अंदर है, समझ रहे हैं ना, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर Q जो चार्ज है ये किसी वेलोसिटी से, यानी कि V वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं करंट इस साइड फ्लो हो रहा है। तो ये वाला रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि आप करेंगे करंट को, देखो मैग्नेटिक फील्ड को किधर करेंगे, इनसाइड डायरेक्शन, जो ये हाथ होता है क्या होता है, ये वाली फिंगर होती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनसाइड है, मतलब अंदर की ओर है, तो अंदर करेंगे, और करंट का डायरेक्शन भाई यही है ना, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, तो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, मतलब इससे 90 डिग्री पे, तो फोर्स हमारा किधर लगेगा भाई, और ये ना इधर भी नहीं जाएगा, ये जाएगा इधर, जाना चाहेगा इधर, लेकिन घूम जाएगा ऐसे, ठीक है ना, तो इसमें फोर्स किधर लगी भाई, फोर्स किधर लगी, ये मैग्नेटिक फोर्स कैसी लगी, ऐसे मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगी। अब इसको जाना चाहिए इस साइड ऐसे, चूंकि यहाँ पर से, लेकिन इस पे फिर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से क्या लगेगी, अब यहाँ पे अगर आपका आ गया करंट का डायरेक्शन, तो करंट को करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और करंट ऊपर की तरफ, तो फोर्स लगेगा इस साइड हमारी तरफ, ऐसे लगेगा। अब फिर ये जाना चाहेगा इधर, देखो भाई जाना चाहेगा इधर, जैसे कि यहाँ से, ठीक है, अब ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन ये चला जाता है किधर, इस साइड, ठीक है ना, ऐसे करते करते एक मैं अच्छा सा खूबसूरत सा भी बना दूंगा, ऐसे जाएगा, क्यों, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा रखेंगे ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन, और फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना, तो इधर हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं क्या, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब ये करते करते एक फोर्स लगेगा इधर, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, देखो भाई देखो, यहाँ से यहाँ पे ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द डायरेक्शन, आप फिंगर इनसाइड डायरेक्शन, और करंट किधर रहेगा, अरे बाप रे बाप, करंट का डायरेक्शन किधर है भाई, ऐसे बना दो इस तरह, और ये जाना चाहेगा इधर, ठीक है ना, ऐसे, तो करंट का डायरेक्शन हमको करो इस साइड, करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, और फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो ये ऐसे लग गया, और फिर करते करते ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन ये चल जाएगा इधर, थोड़ा सा मुड़ जाएगा, तो करते करते ये कुछ ऐसा फिगर बना देगा, जिसको हम बना सकते हैं अलग से, बना दे क्या, अभी इसको बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, फिगर ऐसा ना बना दे कि अच्छा ना लगे देखने में, फिगर बनता है इसका कुछ इस तरफ, ऐसे बनेगा, फिगर कैसा बनेगा, इस ऐसे बनेगा, सही है क्या, अब देखो ऐसा फिगर बना हमारा, ठीक है ना, ऐसा कोई फिगर बना, और यहाँ से कोई चार्ज जाता होगा, ठीक है ना, यहाँ से कोई चार्ज जाता होगा ऐसे, ठीक है, ठीक है, ध्यान से, किसी वेलोसिटी से क्या होता है, चार्ज जाता है, ध्यान से देखो, किसी वेलोसिटी से, जो ये क्यू चार्ज है किसी वेलोसिटी से जा रहा था इधर, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी से। अब मैं यहाँ पे बता सकता हूँ इसका एंगल क्या होगा, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें एंगल कितना होगा, कितना टाइम लगा, कितना चक्कर काटा, देखो ये ध्यान देने वाली बात है। मैं बोल दूं, मैं क्या बोलूं, मैं डायरेक्ट ऐसे नहीं करूंगा, हाफ सर्किल नहीं है ये, मैं मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा सर्किल है, मुझे मालूम नहीं है कि कौन सा सर्किल है। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, हल्का सा, जरा सा, ठीक है, जिस एंगल से ये मान लो गया, ठीक है ना, जिस एंगल से गया उसी एंगल से बाहर आता है, सबसे पहली बात, बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज है, जिस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है उसी फील्ड उसी से बाहर आती है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, जिस मैं बोला हूँ कि जिस एंगल से अंदर जाती है उसी एंगल से क्या आती है, बाहर आती है, ठीक है ना।
अब कैसे जाती है, अब आप थोड़ा सा मैं रुक जा रहा हूँ, आप बताइए कैसे जाती है। आपको मैं बता चुका हूँ डायरेक्शन कैसे होता है कैसे नहीं होता। आप कमेंट करो, बताओ बताओ भाई, देखो सवाल लगाओ। बताओ भाई, बताओ भाई, लगा दें। देखो भाई, जो इसकी वेलोसिटी थी, जैसे कि थोड़ा सा इसको मैं और कर्व टाइप का बना दूं, थोड़ा सा ऐसे बना दूं, जो इसका चार्ज था पॉजिटिव, वो किसी भी वेलोसिटी से ऐसे जा रहा था भाई, और यहाँ से इस v वेलोसिटी से जा रहा था ना, ऐसे v वेलोसिटी से जाएगा। अब जाने के बाद से ये कुछ ना कुछ एंगल रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से, और इसमें कुछ फोर्स लगेगा भाई। जो फोर्स कैसा लगता है, इस साइड लगेगा इधर। मैं फोर्स को पहले लिख दूंगा, उसके बाद इसको लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मेरा फिगर थोड़ा सा ना टेढ़ा बन जाता है, वही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखो भाई, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर। देखो ध्यान से भाई, परपेंडिकुलर, ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। इसका रेडियस मैं आर बोल दूं, इसको भी क्या बोल दूं, आर बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ से, ठीक है, ऐसे हो जाएगा मेरा, और यहाँ से ये वेलोसिटी v है, और ये थीटा रहेगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये थीटा, तो ये भी थीटा। थोड़ा सा ये कर्व ज्यादा बन गया ना। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, होगा ना भाई, थीटा हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब ये फिगर थोड़ा सा मेरा गलत बन गया है, थोड़ा सा हल्का सा नीचे का थोड़ा ज्यादा कर्व ज्यादा हो गया, ऐसे घूम गया। अगर ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये पूरा पूरा कितना है, थीटा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ से एक थोड़ा सा मैं एंगल बना दूँ यहाँ से, ये पूरा का पूरा 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़, एक मिनट।